नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदृश्य ताकत के बारे में जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाती है। जी हाँ, हम घुसने वाले हैं बल और दाब की दिलचस्प दुनिया में। कभी सोचा है कि फुटबॉल को किक मारते ही वो हवा में कैसे उड़ जाती है? या फिर दरवाजा खोलने के लिए हमें उसे धकेलना या खींचना ही क्यों पड़ता है? इन सब सवालों के पीछे ना बस एक ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट छिपा है। देखिए, चाहे हम खेल रहे हों, कोई काम कर रहे हों या बस यूं ही जी रहे हों, एक इनविजिबल पावर, एक अदृश्य शक्ति हमेशा काम करती रहती है। तो चलिए आज इसी शक्ति की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बल जिसे हम फोर्स भी कहते हैं, है क्या? यकीन मानिए, इसका जवाब इतना सीधा और सरल है कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक किताब खिसकाना, दरवाजा खोलना, कुएं से पानी खींचना या फुटबॉल पर किक मारना। सुनने में तो ये सारे काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इनमें कोई कनेक्शन है, कोई छिपी हुई समानता? ध्यान से देखिए कि हर एक्शन में असल में हो क्या रहा है। तो कुछ पकड़ में आया? वो कौन सी एक चीज है जो इन सभी कामों को एक धागे में पिरोती है? दरवाजे को धकेलने से लेकर गेंद को किक मारने तक, आखिर वो कॉमन कनेक्शन है क्या? और जवाब है धक्का या खिंचाव। जी हां, हर एक एक्शन जो हमने अभी देखा वो या तो एक पुश है या फिर एक पुल। बस इतना ही। यही है फोर्स का सबसे बड़ा और सबसे सरल रहस्य। और साइंटिफिक भाषा में कहें तो इसी धक्के या खिंचाव को बल या फोर्स कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, फोर्स कभी अकेले काम नहीं करता। इसके लिए हमेशा कम से कम दो चीजों के बीच एक इंटरैक्शन होना, मतलब एक तरह का संपर्क होना जरूरी है। भाई, कोई भी चीज अपने आप तो हिलना शुरू नहीं कर देती, सही कहा ना? तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि फोर्स क्या है, पर सवाल ये है कि ये कितना पावरफुल है। मतलब एक मामूली सा धक्का या खिंचाव आखिर क्या क्या कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। यहां एक मजेदार बात है, फोर्स अक्सर टीम में काम करता है। जरा सोचिए, अगर दो लोग एक भारी बक्से को एक ही तरफ धकेल रहे हैं तो क्या होगा? उनकी ताकत जुड़ जाएगी और बक्सा आसानी से खिसक जाएगा। लेकिन अगर वो रस्सा कशी के खेल की तरह उसे उल्टी दिशाओं में खींचें, तब तो उनकी ताकत एक दूसरे को कैंसिल करेगी। और जीतेगा कौन? अरे भाई, सीधी सी बात है, जो ज्यादा जोर लगाएगा। फोर्स के असर भी कई तरह के होते हैं। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज की स्पीड या डायरेक्शन बदल सकता है, और तो और ये किसी चीज का शेप तक बदल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा गूंथते वक्त हम उसका आकार बदल देते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, सारे फोर्सेस एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर हम इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि क्या उन्हें काम करने के लिए चीजों को छूना पड़ता है या नहीं। तो पहला ग्रुप है कॉन्टैक्ट फोर्सेस या संपर्क बल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये तभी काम करते हैं जब चीजें एक दूसरे को छू रही हों। जैसे हमारी मसल्स की ताकत या फ्रिक्शन यानी घर्षण, जो लुढ़कती गेंद को रोक देता है। और दूसरा ग्रुप, वो थोड़ा मिस्टीरियस है। ये हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये जादू की तरह बिना छुए दूर से ही असर डालते हैं। सोचिए मैग्नेट की पावर या ग्रेविटी, जो सेब को पेड़ से जमीन पर खींच लाती है। ये देखिए क्या बेहतरीन एग्जाम्पल है। दो मैग्नेट बिना एक दूसरे को टच किए ही या तो एक दूसरे को खींचते हैं या धकेल देते हैं, है ना? और बिल्कुल वैसी ही एक चार्ज की हुई स्ट्रॉ दूसरी स्ट्रॉ को अपनी तरफ खींच लेती है। यही तो है इन फोर्सेस का असली मैजिक, दूर से ही अपना काम कर देना। अच्छा, अब फोर्स से ही जुड़ा एक और बहुत जरूरी आइडिया समझते हैं, और वो है दाब यानी प्रेशर। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ इस पर खत्म नहीं होती कि कितना जोर लगाया जा रहा है। बात इस पर भी निर्भर करती है कि वो जोर कितनी छोटी या बड़ी जगह पर लगाया जा रहा है। इस पहेली के बारे में सोचिए। एक कील है, उसे लकड़ी में ठोकना है। अगर नुकीले सिरे से ठोकें तो वो आसानी से अंदर चली जाती है, लेकिन अगर उसे उल्टा करके चपटे सिरे से ठोकने की कोशिश करें तो लगभग नामुमकिन है। जबकि हथौड़ा वही है, ताकत भी वही है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? इस पहेली का जवाब छिपा है प्रेशर के इस सिंपल से फॉर्मूले में। प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब किसी खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। तो समझ आया, असली खेल फोर्स का नहीं, एरिया का है।
वो बल कितनी जगह में फैल रहा है, सारा फर्क इसी से पड़ता है। और बस इसी से हमारी कील वाली पहेली सॉल्व हो जाती है। कील की नोक का एरिया बहुत ही छोटा होता है ना, तो हथौड़े का सारा फोर्स एक नन्हे से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और जबरदस्त प्रेशर बनता है। चाकू की तेज धार के पीछे भी यही साइंस है और इसका ठीक उल्टा भी काम करता है। भारी बैग के पट्टे चौड़े क्यों होते हैं? ताकि वजन ज्यादा एरिया में फैल जाए और कंधों पर प्रेशर कम पड़े। सिंपल। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले टॉपिक पर, एक ऐसा अदृश्य प्रेशर जो इस वक्त इसी पल हम सब के ऊपर लग रहा है, और ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। जरा कल्पना कीजिए कि हम सब हवा के एक बहुत बड़े समंदर की तलहटी में रहते हैं। हमारे ऊपर मीलों तक हवाई हवा है और उस सारी हवा का वजन एक प्रेशर बनाता है जो हमें नीचे की तरफ दबाता है। आपने वो रबर का सकर देखा है? जब उसे किसी सतह पर चिपकाते हैं तो अंदर की हवा बाहर निकल जाती है, फिर बाहर की हवा का जबरदस्त प्रेशर ही उसे वहां कसकर चिपकाए रखता है। लेकिन ये प्रेशर आखिर है कितना, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 15 बाय 15 सेंटीमीटर के एरिया पर, मतलब लगभग हमारे सिर के ऊपरी हिस्से जितनी जगह पर, हवा का दबाव करीब करीब 225 किलोग्राम के वजन के बराबर होता है। क्या आप सोच सकते हैं? 225 किलो। तो फिर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर हमारे ऊपर हर वक्त इतना ज्यादा वजन है तो हम कुचल क्यों नहीं जाते, हम पिचक क्यों नहीं जाते? और इसका जवाब है एक शब्द में, बैलेंस, यानी संतुलन। देखिए, हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रेशर है जो लगातार बाहर की तरफ धक्का देता है। ये अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एकदम सटीक तरीके से बैलेंस कर देता है, और इसी परफेक्ट बैलेंस की वजह से हमें उस 225 किलो के वजन का एहसास तक नहीं होता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत का सबसे जबरदस्त सबूत 17वीं सदी के एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। ऑटो वॉन गेरिक नाम के एक साइंटिस्ट ने धातु के दो खोखले आधे गोलों को आपस में जोड़ा और पंप से उनके अंदर की सारी हवा निकाल दी। फिर क्या हुआ? बाहर का हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि दोनों तरफ घोड़ों की टीमें जोतने पर भी वो उन गोलों को अलग नहीं कर पाईं। सोचिए क्या नजारा रहा होगा वो। तो देखा आपने, एक मामूली से धक्के और खिंचाव से लेकर हवा के इस अदृश्य वजन तक, फोर्स और प्रेशर हर पल हमारे आसपास की दुनिया को बदल रहे हैं, उसे आकार दे रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि और कौन सी ऐसी इनविजिबल ताकतें हैं जो ठीक इसी पल हमारी दुनिया को उन तरीकों से चला रही हैं जिन्हें हम देख तक नहीं पाते। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।